हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिपली बाइक वेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं सीमेंस में MFM PAC 3220 एंड PAC 3120, क्योंकि इन दोनों का सेटिंग एग्जैक्टली सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस MFM की सेटिंग आप जब भी करेंगे तो सबसे पहले आपको आना है MFM के रियर साइड में। ये जो की अभी मैंने ऑपरेट करी, इस की को आपको करना है ऑपरेट। अगर ये ऐसे रहेगा तो इट मीन्स नाउ यू आर एबल टू डू द प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके अंदर पास की जैसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। पीछे वाली जो की है इसकी हेल्प से आप प्रोग्रामिंग को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने इसको करा आगे, तो ये मेरा मीटर अभी लॉक हो गया। अभी क्योंकि हमें इसमें काम करना है तो मैंने इसे दोबारा रियर साइड करके छोड़ दिया है और आपका वो कुछ ऐसा दिखेगा। सेकेंडली इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे है DIC, DI1 एंड DI0, दैट इज़ डिजिटल इनपुट। C स्टैंड फॉर कॉमन। एंड उसके बाद इसके अंदर है DOC, DO1 एंड DO0, दैट इज़ डिजिटल आउटपुट। एंड C अगेन बाय डिफॉल्ट इज कॉमन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। F4 को दबाने के बाद आप मेन मेन्यू के अंदर एंटर हो जाएंगे। F4 को मैंने यहाँ पे दबाया। उसके बाद मुझे आना है सेटिंग में। तो सेटिंग में आने के बाद मुझे आना है बेसिक पैरामीटर। डाउन की दबा के हम आएंगे बेसिक पैरामीटर। उसके बाद आएंगे हम वोल्टेज इनपुट। हमें पता होना चाहिए कि हमारे कनेक्शन टाइप क्या है, 3 फेज़ 3 वायर या 3 फेज़ 4 वायर, वो हम अकॉर्डिंगली यहाँ से बदल सकते हैं। अगर VT के कनेक्शन अगर VT यूज़ नहीं है तो आप इस पार्ट को छोड़ सकते हैं। अगर VT यूज़ है तो F4 दबा के हम उसके अंदर आ जाएंगे और जो भी VT की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे डाल देनी है। मेरा यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है दैट इज़ 415/110 का VT मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो वही वैल्यू मुझे अभी इसके अंदर डालना है। VT प्राइमरी में मैं अभी डालूँगा 415 एंड VT सेकेंडरी में डाउन की दबाऊँगा मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डाल दूँगा 110 सिंपल। तो यहाँ से मेरे वोल्टेज वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 110 एंटर। अभी ये बैक की दबा के मुझे वापस आना है। अभी मैं डालूँगा इसके अंदर करंट इनपुट। CT का मेरा यहाँ पे वैल्यू है 800/5। CT सेकेंडरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा 5 है। तो मुझे अभी यहाँ पे केवल CT का प्राइमरी डालना है, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे डालूँगा केवल 800 प्लस बटन से वैल्यू मेरी इंक्रीज़ होगी। मैंने यहाँ पे डाल दिया 800 एंटर। वैल्यू को मैंने यहाँ पे सेव करा। एंड सेकेंडली एक चीज़ जो मुझे आपको दिखानी थी, ये देखिए ये मेरा अभी यहाँ पे आ रहा है अनलॉक। अगर वो की अगर आगे की तरफ मेरी शिफ्टेड होती तो देन यहाँ पे ये मेरा लॉक का ऑप्शन आता और कोई भी पैरामीटर मेरा एडिट नहीं हो पाता। ठीक है, अभी हम यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद अभी हमें इसके अंदर डालना रहेगा डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम जिस दिन हम इस मीटर पे काम कर रहे हैं उस दिन डेट है 30/8/2024। तो वही वैल्यू हम इसके अंदर डाल देते हैं 2024। ठीक है, अभी हमें इसके अंदर डालना है टाइम, और टाइम हुआ है अभी 3:11। और आपका टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ वीडियो को थोड़ा सा कट, ताकि टाइम बच जाए 3:11। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद इसके अंदर ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन, क्योंकि बेसिकली ये जो MFM है, इस MFM की स्पेशलिटी है फॉर कम्युनिकेशन, जहाँ पे वोड बस TCP जो भी कम्युनिकेशन होता है ये MFM उसके इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। तो जितने भी कम्युनिकेशन है ऑलमोस्ट सबका ऑप्शन है इसके अंदर, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज़ करके अब उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है नीचे डिस्प्ले का। देखिए डिस्प्ले के अंदर ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट अगर आपको कम या ज़्यादा करना है स्क्रीन का, तो वो एक इसके अंदर ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि जैसे आपका MFM स्लीप बोर्ड के अंदर जाता है, अगर आप उसका टाइम कम या ज़्यादा अगर आप करना आप चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको डिस्प्ले के अंदर मिलेगा। उसका नाम रहेगा डिम्ड आफ्टर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन आता है एडवांस में पासवर्ड रीसेट, राइट प्रोटेक्शन या लिमिट्स, वो सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर। एंड सेकेंडली जब भी इसका कम्युनिकेशन आप इस्टेब्लिश करें तब ये इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो है 4x0। ठीक है, अब तो बस इसके अंदर इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।